Hello, Assalamualaikum, dear students. So we will continue our topic, culture and interculture communication, which is also known as interculture interaction. Okay, तो ये हमने पढ़ा था और ये भी पढ़ा था we have studied about the concept of interculture understanding. तो आज हम पढ़ेंगे लो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग एंड हाई कॉन्टेक्स्ट सेटिंग और बाकी रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। तो स्क्रीन इट इज़ डायरेक्ट अटेंशन मोर टू द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड लेस टू द कॉन्टेक्स्ट सराउंडिंग्स द वर्ड्स, ठीक है। तो देखो लो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में क्या होता है। देखो लो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग जो है, आप इसे कह सकते हो लो कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये लो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग या लैंग्वेज कहाँ होता है। लो कॉन्टेक्स्ट जो है कल्चर, या कह सकते हो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये होता है जैसे सिटीज़ में, ठीक है। ओके। और जो हाई कॉन्टेक्स्ट सेटिंग्स लैंग्वेज कल्चर कह सकते हो आप, वो होता है सी ये विलेज में, ठीक है। तो जैसे रूरल एरियाज़ में, जैसे लो कॉन्टेक्स्ट होगा लंदन में, जो सिटीज़ होंगे, ठीक है, दिल्ली सिटी। तो हाई कॉन्टेक्स्ट होगा, सेटिंग होगा, कल्चर होगा, वो होगा रूरल एरियाज़ में, जैसे हमारा या हमारे विलेज में, जैसे लद्दाख है, यहाँ पे हाई कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए कहा कि ताकि जो है आप जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ आएगा कि क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप एग्जांपल मैंने दिया है कि लो कॉन्टेक्स्ट होगा किस में, लो कॉन्टेक्स्ट होगा सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में, ठीक है। तो और हाई कॉन्टेक्स्ट होगा रूरल एरियाज विलेज में, जो स्टेट्स में लाइक। तो स्क्रीन से डायरेक्ट अटेंशन मोर टू द लिटरल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड लेस टू द कॉन्टेक्स्ट सराउंडिंग्स द एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे जो है लिटरल मीनिंग जो है वर्ड का ही अटेंशन उसको दिया जाता है, और लेस्ट सराउंडिंग, जो सराउंडिंग वर्ड्स की जो बाकी फुल मीनिंग है या सराउंडिंग है, जो प्योर मीनिंग है, उस पर ध्यान ही देगा, ठीक है। इसमें लिटरल मीनिंग जो समझ में आया बस उतना ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है इसमें। तो ये हो गया। जैसे सिटी 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 में क्या होता है कि वहाँ पे ही, जैसे मैंने कहा था सिटी लंदन में, वहाँ पे सिर्फ जैसे आपने देखा होगा सिटी में जो लोग लैंग्वेज स्पोकन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उनका प्योर लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू जो रूरल में बैठे होते हैं, उनका प्योर लैंग्वेज होता है, उनको काफ़ी डीप मीनिंग होता है, वर्ड के बारे में काफ़ी पता होता है, ठीक है। तो और हाई कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में क्या होता है, आर डिजाइनेड आर लाइट इम्प्लाइड मीनिंग्स अराइजिंग फ्रॉम द फिजिकल सेटिंग रिलेशन ऑफ द सराउंडिंग शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पूरा शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होता है उस वर्ड के बारे में, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग होता है उन चीज़ों के बारे में, और बाज़ाब्ता जो वही जो मैंने कह रहा हूँ कि जो है वहाँ पे सिटी में क्या होता है कि वर्ड को लेके है लेस मीनिंग और लिटरल मीनिंग होगा, वर्ड को लेके कॉन्टेक्स्ट और सराउंडिंग वर्ड्स के बारे में पता नहीं होगा। तो हाई कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में क्या होगा, वहाँ पे वर्ड को सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता होगा, ठीक है। वी से व्हाट वी मीन, मीन व्हाट वी से, ठीक है। तो इसमें लो कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, जो कहते हैं वही समझ आना चाहिए, ठीक है। एंड मीन व्हाट वी से, जो भी जो हम कहे वही समझ आना, मतलब जो समझने वाली बातें ही होती है, ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं करते, ठीक है। तो नॉन वर्बल सिग्नल्स आर यूज्ड टू इन्फर इम्प्लाई मिसवेट और डिलीवर मैसेज दैट वी वांट टू ट्रांसमिट इनडायरेक्टली। तो इसमें जो है नॉन वर्बल सिग्नल्स भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे सिम्बल्स साइंस होते हैं जैसे, वो डिलीवर मैसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, वो मैसेज में वो भी सारे चीज़ें यूज़ किया जाता है, ठीक है, हाई कॉन्टेक्स्ट सेटिंग्स में, दैट वी वांट टू ट्रांसमिट इनडायरेक्टली। तो इसमें क्या होता है कि यूज़ अ फ्यू स्पेसेस फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सप्लिसिट मैसेज, ठीक है। इसमें देखो एक्सप्लिसिट मैसेज जो है डायरेक्ट किया जाता है, जैसे लो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में आमतौर जो है क्या होता है कि रिटिन एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट मैसेज ये होता है कि जो रिटिन फॉर्म में हो, ठीक है। तो वो जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। बस इतना ही आपको जानना है, ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक।
तो उसके बाद हो गया इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी। देखो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि सभी जो है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द रिलेशनशिप, द सिचुएशन एंड द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन, द लो एंड हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन यूज इट एज अ इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी में भी मोर और लेस एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट। देखो लो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी को तो एक बंदे का स्ट्रैटेजी क्या होता है, जैसे जैसे वो अगर गाँव में होगा, एक बंदा गाँव में रहता है, एक बंदा जैसे यहाँ का लद्दाख में रहता है एक बंदा, तो वो अगर पढ़ने के लिए जाता है बड़ी कैपिटल्स में, जैसे दिल्ली कैपिटल में गया, ठीक है, यहाँ की इंडिया की कैपिटल में, या बड़ी सिटीज़ में गया, मुंबई मुंबई, तो वहाँ जाता है तो वहाँ का जो है लैंग्वेज यूज़ करता है, वहाँ के कल्चर को थोड़ा मतलब वहाँ के जो कम्युनिकेशन जो यूज़ करता है, ठीक है, कल्चर थोड़ा उसको उसमें एडाप्टेशन लाता है, ठीक है। तो ये है इसमें इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी के हिसाब से। जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द रिलेशनशिप, वहाँ पे जो काइंड ऑफ रिलेशनशिप वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है, द सिचुएशन, द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द लो हाई कॉन्टेक्स्ट। देखो यहाँ का क्या होता है, जो गाँव का होता है वो क्या होता है, हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है, वहाँ का क्या होता है, लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से वो उस तरीके का कम्युनिकेशन यूज़ करता है, ठीक है। तो ये और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर, ये वही। तो वैल्यूज़ द इंडिविजुअलिस्ट गोल्स, ठीक है। तो सिटीज़ में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो इंडिविजुअल अपने अपने गोल पे जो है और वैल्यूज़ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर जैसे गांव में, विलेज में, वहाँ पे क्या होता है कि कलेक्टिवली गोल्स पे, वैल्यूज़ पे, जो वैल्यूज़ होता है कल्चर का उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। सेपरेशन पर्सन एंड इश्यूज, और उसमें सेपरेट पर्सन, जो पर्सन का इश्यूज अपना, हर किसी का इंडिविजुअल इश्यूज होता है पर्सन का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में जैसे गांव में, वहाँ पे मर्ज होता है, हर किसी का जो इशू होगा वो पूरे कल्चर का होगा, पूरे विलेज का होगा, पूरी जगह मतलब रीजन का होगा, ठीक है। तो इस कन्फ्रमेंट इज कन्फ्रंटेशनल एंड रिलाइज ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्यूज एंड द सिचुएशन नॉलेज। तो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में क्या होता है, ये रिलाई करते हैं कॉन्टेक्चुअल क्यूज और सिचुएशनल नॉलेज जो होता है सिचुएशन के हिसाब से जो है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यूज लॉजिक, डिटेक्टिव थिंकिंग एंड द एक्सप्लिसिट कोड्स ऑफ स्पीच। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिटेक्टिव थिंकिंग एंड एक्सप्लिसिट कोड्स ऑफ स्पीच जो होता है रिटन फॉर्म में, और बाकी लॉजिकल थिंकिंग वो सब यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यूजेस इम्प्लिसिट रेफरेंसेस एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें जो है इम्प्लिसिट रेफरेंसेस और इनडायरेक्ट स्पीचेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मास्क्स इट्स इमोशंस, इसमें इमोशंस इमोशंस भी जुड़ा होता है जो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में होता है। कलेक्टिवली कल्चर टेंड टू यूज़ अ हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन, और जो कलेक्टिवली कल्चर का हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है वो यूज़ किया जाता है कलेक्टिवली, ठीक है। तो इंडिविजुअल कल्चर्स टेंड टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स द लो कॉन्टेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, expressing the emotional information through the facial expression, tone of the voice and the body mode। जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में होता है उसमें जो एक्सप्रेस आपका इमोशन जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन और टोन ऑफ वॉइस और बॉडी मूवमेंट्स के ज़रिए जो है दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें, ये लो एंड हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर ज़्यादा आपको समझने की मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको थोड़ा मैंने ऊपर ओवरव्यू दिया ये इसका, ताकि हम क्योंकि इंटर का कम्युनिकेशन कल्चर पढ़ रहे तो इसीलिए तो है, थोड़ा मैं व्यू दे रहा हूँ आपको ताकि जो है आप ओवरव्यू थोड़ा समझे कि क्या होता है, ठीक है। आपको वैसे पता है जैसे कि ये थ्योरी फॉर्म में दिया हुआ है, आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि बहुत ही डिफरेंस होता है एक सिटी के लैंग्वेज में और कल्चर में, और एज़ कम्पेयर टू जो विलेज होता है, रीजन होता है, ठीक है। तो उसमें रूरल एरियाज़ में बहुत ही कल्चर में जो है डिफरेंस होता है, वैल्यूज़ में डिफरेंस होता है, लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो सिटी में जो लैंग्वेज होता है उसे क्या कहते हैं, वो लैंग्वेज होता है वो लो मतलब लो कॉन्टेक्स्ट का होता है, ठीक है। उसमें जो मिक्सअप होता है, जो जो रूरल होता है, विलेज का जो लैंग्वेज होता है वो हाई कॉन्टेक्स्ट होता है, और हाई हाई मतलब वहाँ पे जो है रिच रिच लैंग्वेज होता है, ठीक है, उसमें प्योर होता है एज़ कम्पेयर टू जो है लो कॉन्टेक्स्ट जो कल्चर है सिटी का, ठीक है। तो ये वही है सिचुएशनल फैक्टर, मोस्ट पीपल यूज द मिक्सचर ऑफ द लो एंड हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सिचुएशनल फैक्टर के हिसाब से जो है बहुत सारे पीपल जो है मिक्सचर करते हैं लो और हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो इवन इन द मोस्ट डायरेक्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग्स इम्प्लिसिट मीनिंग्स विल बी कन्वेड। तो इसी तरह लो कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग्स इम्प्लिसिट मीनिंग्स जो होता है और एक्सप्लिसिट मीनिंग्स वो जो है कन्वेड किया जाता है।
There are three factors that could affect the choices and the direct and indirect communication in the intercultural works of culture, identity, work, status, time, डिपेंडेंसी. तो इतना ही ज़रूरी नहीं है. कल्चर आइडेंटिटी थर्ड कल्चर ये भी ज़रूरी नहीं है. और हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन इंटरेक्टिव ये भी आपको ज़रूरी नहीं है टॉपिक में. तो वर्क स्टेटस ये भी ज़रूरी नहीं है. हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिव. हाँ देखो, एक कम्युनिकेट इफेक्टिव कैसे किया जाता है. एक डिज़ायर की वजह से, नॉलेज और स्टेरियोटाइप. देखो, डिज़ायर टू कम्युनिकेट, टू कनेक्ट विद अदर ह्यूमंस, टू बी प्रोएक्टिव व्हेन अप्रोचिंग ए न्यू कल्चर. ठीक है. तो आपको डिज़ायर की वजह से इफेक्टिव बन जाता है. जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो डिज़ायर होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए. टू कनेक्ट विद अदर ह्यूमंस के साथ कनेक्ट होने का डिज़ायर होना चाहिए. तब एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज इफेक्टिव हो जाता है, कल्चर इफेक्टिव हो जाता है. ठीक है. तो जैसे अगर आपको चाहत ही नहीं है, ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव उतना नहीं होगा. अगर उसके बंदे के साथ बात करने का चाहत ही नहीं है तो उसके साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पाओगे. टू बी प्रोएक्टिव व्हेन अप्रोचिंग ए न्यू कल्चर. आप प्रोएक्टिव जब होगे किसी न्यू कल्चर को जानने के लिए, तब जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा. ठीक है. तो अगर नहीं जानो, आपको प्रोएक्टिव नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा, तो आप दूसरे कल्चर को नहीं जानोगे. ठीक है. तो जैसे कोई टूरिस्ट आता है यहाँ पे, वो जैसे आमतौर पर टूरिस्ट कल्चर को भी देखने आते हैं. तो कोई जो है कल्चर पे बहुत ही, किसी को बहुत ही इंटरेस्टेड होता है वो कल्चर को देखने में. ठीक है. तो वो उस चीज़ को जानने की कोशिश करता है. वो क्या होता है, प्रोएक्टिव. ठीक है. उस अप्रोच करता है न्यू कल्चर को जाने. तो उससे जो इफेक्टिव वो इफेक्टिव होता है. अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उस कल्चर दूसरे कल्चर को नहीं जान पाओगे. दो knowledge knowing about other cultures will help to develop skills and to act in a way that respect these preferences. तो अगर नोइंग अबाउट अदर कल्चर विल हेल्प. देखो, अगर आप दूसरे कल्चर को जानोगे तो वो जो है हेल्प करता है डेवलप एक स्किल्स डेवलप करने में. ठीक है. एंड टू एक्ट इन अ वे दैट रेस्पेक्ट दिस प्रेफरेंसेस. ठीक है. तो नॉलेज, एक कल्चर को दूसरे कल्चर को जानने के लिए आपको नॉलेज तब आप हासिल कर पाओगे जब दूसरे कल्चर को आप जानने की कोशिश करोगे. ठीक है. तो उससे एक डेवलप स्किल हो जाएगा. आपको नॉलेज एक नॉलेज आ जाएगा. आपको दूसरे कल्चर के बारे में जानोगे, नॉलेज गेन करोगे. ठीक है. एक स्किल्स डेवलप होगा. उनके कल्चर को आप जब जानोगे, उसके लैंग्वेज को जब जानोगे, तो वो एक स्किल है. ठीक है. तो ये चीज़ है. तो स्टेरियोटाइप वो क्या बनाता है, नॉलेज एक डिज़ायर, और नॉलेज क्या बनाता है, इफेक्टिव बनाता है. ठीक है. कम्युनिकेशन को और कल्चर को. तो स्टीरियोटाइप रीच बियॉन्ड द स्टीरियोटाइप. ठीक है. तो कोई होता है स्टीरियोटाइप, होता है कि वो बंदा, स्टीरियोटाइप उनको कहते हैं कि मतलब जज करता है. ठीक है. एक ग्रुप रेशनल, एक रेसिस्ट जैसे होते हैं लोग, मतलब तो वो जैसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को, मतलब एक बंदे को जज करता है उसके बैकग्राउंड से, उसके समाज से, उसके फैमिली से. ठीक है. वो जहाँ से आता है, तो वो आपको जो है स्टीरियोटाइपिंग और वो सोच जो है हटानी है कि, ठीक है, तो उसकी सोशल क्लास से. ठीक है. तो बहुत सारे लोग जो है स्टीरियोटाइप होते हैं. वो एक पर्सन को जज करता है उसके समाज से. ठीक है. उसके बैकग्राउंड से, उसके सोसाइटी से. तो वो स्टीरियोटाइप को आपको हटाना है. अगर आपको किसी के साथ आपको कल्चर जानना है, आपको आपको इफेक्टिवली जो है कल्चर को जानना है. ठीक है. एक तो डिज़ायर होनी चाहिए आपको कल्चर जानने के लिए, चाहत होनी चाहिए, एक नॉलेज गेन करनी चाहिए आपको. ठीक है. वो सेट क्या होता है, डेवलप स्किल्स होता है. स्टीरियोटाइप जो है नहीं बनना है आपको. ठीक है. ये तीन. कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन ये निकलता है कि इंटर कल्चर जो है, कॉम्पिटेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट कल्चर इज़ एंड हाउ इट वर्क्स. ठीक है. इंटर कल्चर कॉम्पिटेंस का मतलब यही है. ठीक है. इंटर कल्चर इंट्रैक्शन जब होता है तो एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान जान पाते हैं, तो मिक्सअप हो जाता है कल्चर. ठीक है. जब इंटर कल्चर कॉम्पिटेंस मीन्स ये है कि अंडरस्टैंड करना आपको व्हाट कल्चर इज़, क्या कल्चर है, एंड हाउ इट वर्क्स, कैसे कल्चर वर्क करता है. ठीक है. तो ये दूसरा, कल्चर इज़ नॉट congenital but adapted and modified by the individual personality. ठीक है. तो ये एक फिक्स्ड कल्चर जो है फिक्स्ड नहीं होता है, बल्कि ये अडॉप्ट किया जाता है और मॉडिफाइड हुआ जाता है, मॉडिफाइड होता है बार बार बाय द इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के हिसाब से. ठीक है.
तो जैसे कि आपका बाप का जो थिंकिंग होगा, आपकी बाप ने जो कल्चर, आपके परदादा ने या बाप ने जो भी कल्चर अडॉप्ट किया होगा, तो उसका बेटा भी वही अडॉप्ट करेगा, ठीक है। तो ये कल्चर जो है आमतौर सिर्फ ये कल्चर जो है मॉडिफाइड होता है, ठीक है, एक फिक्सड नहीं रहता है कल्चर। द नॉलेज अबाउट कल्चरल कॉन्सेप्ट्स आर यूजफुल टू कंपेयर कल्चर दैट आर रिलेटिवली। देखो देखो जो नॉलेज होता है अबाउट कल्चरल कॉन्सेप्ट का, वो आर यूजफुल टू कंपेयर द कल्चर्स दैट आर रिलेटिवली क्लोज, ठीक है। जो नॉलेज होता है किसी कल्चर के बारे में, वो बहुत ही यूज़फुल होता है उसको जानने के लिए, ठीक है, वो कंपेयर करने के लिए, ताकि दूसरे कल्चर के साथ कंपेयर कर पाओ। और जो है जो जो है किसी कल्चर में कुछ कुछ चीज़ें ऐसे मिथ्स होते हैं, कुछ कल्चर अजीब से होते ठीक है, जो पुराने टाइम में आपके जो परदादा और दादा उनके टाइम में जो थोड़े कल्चर अजीब से होंगे, ठीक है, वो आजकल के ज़माने में नहीं है, जो गलत थे, तो वो ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है नॉलेज की वजह से। कल्चर जब नॉलेज आता है तो कल्चर कंपेयर कर पाते हैं एक कल्चर के साथ, दूसरे कल्चर के साथ, बिलीव्स, उसका सिस्टम सिस्टम बाकी सी चीज़ें, ठीक है। तो द वेरियस लेवल्स ऑफ कल्चर शोज दैट कल्चर कैन बी सीन एज एन ओनियन लाइक कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है। तो कल्चर जो है, ये है कल्चर, देखो ओनियन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट होता है। तो ओनियन देखो, इस पे कल्चर के आगे अंदर देखो, कल्चर के अंदर और एक कल्चर होगा, जैसे कि एक कंट्री है, एक कंट्री देखो, इंडिया का कंट्री ले लो आप, वेस्टर्न कंट्री अमेरिका ले लो, अमेरिका का अलग होगा कंट्री वाइज, इंडिया का कल्चर अलग है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर ही आप स्टेट्स को ले लो, हर स्टेट्स का अलग अलग क्या है, कल्चर है, ठीक है। कश्मीर का अलग कल्चर है, ठीक है, पंजाब का अलग होगा। तो स्टेट में जैसे कश्मीर में ही आप डिस्ट्रिक्ट, किसी डिस्ट्रिक्ट को ले लो, उसमें भी अलग अलग कल्चर्स होंगे, जैसे जे.एंड.के का, उसमें लद्दाख आता था पहले, ठीक है। तो लद्दाख का अलग कल्चर था, है, जम्मू का अलग है, कश्मीर का अलग है, स्टेट विद इन स्टेट में अलग अलग कल्चर है। तो अब कल्चर आप जब लद्दाख में ही देखोगे तो थोड़ा डिफरेंस, लेह वालों का अलग डिफरेंस है कल्चर, और करगिल का अलग है, ठीक है। तो ये अंदर ही कल्चर थोड़ा मतलब, ये है ओनियन लाइक है, ठीक है, शेप है, मतलब हर एक लेयर के अंदर और एक लेयर होता है, ठीक है। तो एक लेयर के अंदर और एक लेयर, दूसरे लेयर के अंदर तीसरा लेयर, तो ये लाइक है ओनियन, ये कंस्ट्रक्ट हुआ है कल्चर, ठीक है। तो वो कहने की बात ये है। तो cultural understanding is a journey that never finishes because the process and the end point stands constantly. तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एक जर्नी है, ठीक है। तो कल्चर को अंडरस्टैंड करना, आपको ये समझना है कि एक कल्चर को अगर अंडरस्टैंड करना है तो वो एक जर्नी है, ठीक है। कल्चर अंडरस्टैंडिंग इज़ अ जर्नी दैट नेवर फिनिश, जो कभी फिनिश नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज द प्रोसेस एंड द एंड पॉइंट चेंजेस कंस्टेंटली। क्यों जो है ये एक जर्नी है, क्यों है, क्योंकि दैट नेवर फिनिश, और ये क्यों फिनिशेस नहीं होता है, क्योंकि जो है ये एक प्रोसेस है, कल्चर एक प्रोसेस है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट है नहीं, ये क्योंकि एंड पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है चेंज होता है कॉन्स्टेंटली, ये फिक्सड नहीं रहता है कल्चर। इसीलिए जो है कल्चर अंडरस्टैंडिंग एक जर्नी कहा जाता है, ठीक है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है चेंज होता है कॉन्स्टेंटली, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये इसी के साथ जो है हमारा जो इंटर कल्चरल इंट्रैक्शन जो है, कम्युनिकेशन, वो जो है कंप्लीट होता है ये टॉपिक। तो अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।